हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे से जुड़े इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में, इंग्लिश वर्ड्स के बारे में। कमाल कमाल के वर्ड्स इस वीडियो में आज आपको मिलने वाले हैं, वो भी इंडिपेंडेंस डे से जुड़े हुए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ भी आपको शेयर करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस डे के बारे में, तो कुछ विकल्प हैं जैसा कि आज़ादी। तो आज़ादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आज़ादी को दोस्तों इंग्लिश में इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, या फिर हम आज़ादी को द डे ऑफ फ्रीडम भी बोल सकते हैं, या फिर हम द डे ऑफ लिबर्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, द डे ऑफ लिबर्टी या द डे ऑफ फ्रीडम या इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हैं। और अगला है ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये ब्रिटिश राज था, राइट, लेकिन अब नहीं है। इसको हम बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड या कॉलोनियल ईरा भी बोल सकते हैं। और अगला है अंग्रेज। दोस्तों अंग्रेजों को इंग्लिश में कहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ ब्रिटिशर भी बोल सकते हैं, बट अंग्रेजों को स्पेशल ब्रिटेन में उन लोगों को वाइट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिशर या फिर वाइट्स भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है राज करना। राज करना को हम इंग्लिश में रोल बोलते हैं या फिर टेक ओवर भी बोल सकते हैं। दोस्तों गुलाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुलाम को बोलते हैं स्लैव। स्लैव का मतलब होता है गुलाम। ठीक है, और गुलामी या गुलामी करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्लैवरी। ठीक है, ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों ने बलिदान देकर हमारे देश को आज़ाद कराया। दोस्तों स्वतंत्रता सेनानियों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रीडम फाइटर्स। देशभक्त को इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रियट। ओके, और बलिदान देने को इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रिफाइस। तो दोस्तों पूरे देश में आज़ादी के इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहीं झंडा फहराया जाता है, कहीं देशभक्ति गीत गाए जाते हैं। तो धूमधाम को इंग्लिश में पोम्प एंड शो बोलते हैं, और झंडा फहराने को अंग्रेजी में टू होइस्ट द फ्लैग बोलते हैं। देशभक्ति गीत को इंग्लिश में पैट्रियोटिक सॉन्ग बोलते हैं। ओके, अब अगर 15 अगस्त की बात हो और पतंगों की बात ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज़ादी के इस दिन को मनाने के लिए हमारे देश के लोग पतंगबाजी भी करते हैं। वे बाज़ार जाते हैं, सद्दी खरीदते हैं और मांझा खरीदते हैं, और एक दूसरे से पेच भी लड़ाते हैं अपने अपने छतों पर। तो दोस्तों पतंग को तो सभी को पता होगा, पतंग को काइट कहते हैं अंग्रेजी में। और सद्दी जो होता है, सद्दी वाइट कलर का धागा, कच्चा धागा होता है, उसको थ्रेड बोलते हैं। और मांझा होता है, मांझा एक अलग सा आता है उसके लिए, वो कांच का धागा होता है, कहा जाता है ऐसा, उसको लेड थ्रेड कहते हैं। और पेच लड़ाना को कहते हैं काइट फाइट। ओके, तो आइए, और उनमें से कई लोगों को चरखी पकड़ना या पतंग लूटने में भी मज़ा आता है। तो चरखी को रील कहते हैं दोस्तों, और पतंग लूटना ग्रैब द काइट। आइए कुछ और सीखते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारे ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियां हमारे देश के शहीदों की वजह से है, इसलिए उनकी शहादत को दिल से सलाम। तो हमें शहीद के बारे में जानना है। शहीद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शहीद को इंग्लिश में मार्टर कहते हैं, मार्टर। ओके, और शहादत को इंग्लिश में मार्टरडम कहते हैं, और सलाम या सलामी को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी आप शेयर करिए। थैंक यू।